देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा कि एफ ऑफ एन दिया हुआ है एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 10 और जी ऑफ एन दिया हुआ हमारा एन स्क्वायर। चेक करो कि क्या एफ ऑफ एन थीटा ऑफ जी ऑफ एन है। अगर है तो C1 का क्या वैल्यू होगा, C2 का क्या वैल्यू होगा और एन नॉट का क्या वैल्यू होगा, ये चेक करना है। ठीक है, चलो पहले हम आते हैं बिग ओ पे। पहले आते हैं बिग ओ पे पहले आते हैं हम बिग ओ पे। ये चेक करो, क्या चेक करना है बिग ओ पे, क्या एफ ऑफ एन बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन है, बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन है, ये चेक करना है। हाँ, ये चेक करना है। तो एफ ऑफ एन क्या है हमारा, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 10। क्या ये, और बिगो के लिए क्या चेक करते हैं, ऑपरेटर क्या यूज होता है, स्मॉलर देन इक्वल टू C1, कुछ कांस्टेंट 1 का वैल्यू हेल्प लेंगे, और जी ऑफ एन क्या है हमारा एन स्क्वायर। अब ये बताओ भाई कि क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या कौन बड़ा है। अगर C1 का वैल्यू 1 पुट करते हैं, मानो C1 का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो बताओ क्या एन स्क्वायर ग्रेटर देन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 10 है, नहीं है। अब C1 का वैल्यू क्या लोगे, 2 के लिए होगा, नहीं होगा, आई डोंट नो। तुम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो, यहाँ पे टोटल 3 फंक्शन है ना, 3 फंक्शन है, वी हैव 3 फंक्शंस एंड हमारा हाईएस्ट फंक्शन क्या है, हमारा एन स्क्वायर, सबसे लार्जर फंक्शन क्या है एन स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं कि राइट हैंड साइड को बड़ा बनाना है ना, तो ये एन स्क्वायर तो एक एन स्क्वायर है, ये एन के लिए और ये 10 के लिए, दोनों के लिए इधर एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पुट कर देते हैं। यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ऐड कर देंगे अगर हम, तो ऑब्वियसली है कि ये एन स्क्वायर जो बराबर है, लेकिन ये एन स्क्वायर तो एन से बड़ा है, ये एन स्क्वायर तो 10 से बड़ा है, तो बोल सकते हैं। तो यानी कि अगर हम एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तीनों अगर यहाँ पे लिखते हैं, तो हम इस चीज को क्या बोल सकते हैं कि एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 10 इज स्मॉलर देन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब तो हो सकता है ना, होगा ना। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कि एन स्क्वायर प्लस 10 दिस इज स्मॉलर देन इक्वल टू 3 इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, और 3 है क्या, ये अब 3 क्या हुआ, ये जो 3 है, हमारा ये क्या है, ये जो 3 है हमारा ये क्या है, ये कुछ नहीं C1 है। अब हम बोल सकते हैं ये C1 है, कांस्टेंट है C1। तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही एन स्क्वायर है, यहाँ पे 3 एन स्क्वायर है, तो ये बड़ा होगा। तो ये कंडीशन में ट्रू हो गया। अब एन नॉट का वैल्यू क्या होगा बताओ, अब कौन सा एन नॉट का वैल्यू के लिए ये ट्रू रहेगा, कौन सा एन नॉट का वैल्यू के लिए ये ट्रू रहेगा, ये चेक करना है। तो आप अगर एन नॉट का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करोगे तो नहीं होगा ट्रू, चेक कर लेना, अगर एन नॉट का वैल्यू आप 2 पुट करोगे, चलो एक पुट करते हैं 2 को, तो देखो 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 10 कितना हुआ 16, इसका वैल्यू क्या हुआ 16, इधर पुट करो 2, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू थ्री 12, इसका वैल्यू क्या आया 12। क्या 16 स्मॉलर देन इक्वल टू 12 है, नहीं है, यानी कि 2 के लिए भी फॉल्स हो गया ये, 2 के लिए भी फॉल्स हो गया ये। अब आगे जाओ, एन नॉट का वैल्यू, अब एन नॉट का वैल्यू अब ले लो 3, चेक करो 3 के लिए, चलो 3 के लिए चेक करते हैं। ये क्या है एन स्क्वायर, 3 स्क्वायर क्या हुआ 9, ये क्या है 3, 9 प्लस 3 क्या हुआ 12, ये है 10, 12 प्लस 10 क्या हुआ 22, ये टोटल का वैल्यू आया मेरा 22। इधर चेक करो, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, 9 इंटू 3 27, क्या 22 स्मॉलर देन इक्वल टू 27 हाँ है, यानी कि पहला कंडीशन ट्रू। अब एन नॉट का वैल्यू आगे भी चेक कर लो, एक बार 4 के लिए चेक करो, 5 के लिए चेक करो, सबके लिए सही होगा। पहला कहां ट्रू हुआ 3 के लिए, तो यानी कि अब हम बोल सकते हैं, कि ये बिग ओ सेटिस्फाइड हो रहा है क्या चीज के लिए, कौन सा C1 के लिए, क्या था C1 देखो 3 था, तो C1 का 3 के लिए ट्रू हो रहा है, और एन नॉट का वैल्यू क्या चीज के लिए ट्रू हो रहा है, एन नॉट का वैल्यू जो ट्रू हो रहा है ये हो रहा है 3 के लिए। तो ये हुआ हमारा बिग ओ, ये हुआ अभी तक में बिग ओ चेक। अब हम बात करेंगे बिग ओमेगा पे, दूसरा बिग ओमेगा चेक करो, तो क्या चेक करना है कि क्या एफ ऑफ एन बिग ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन है, अगर है तो कौन सा C1 C2 C1 सॉरी C2 का वैल्यू क्या होगा,
और एन नॉट का वैल्यू क्या होगा, ये चेक करना है। ठीक है, इसका क्या होगा वैल्यू। तो एफ ऑफ एन क्या है हमारा, देखो एफ ऑफ एन क्या है हमारा, ये है एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 10। तो एफ ऑफ एन क्या है हमारा, ये है हमारा एन स्क्वायर, सॉरी ये है हमारा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 10। और क्योंकि बिग ओमेगा है तो इसका ऑपरेटर क्या होता है, इसका ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और कुछ कांस्टेंट का हेल्प लेंगे, क्योंकि बिग ओ में C1 लिए थे तो C2 बोल देते हैं, C2 का हेल्प लिए, और जी ऑफ एन क्या है हमारा एन स्क्वायर। अब बताओ भाई कि अब C2 का वैल्यू तुम क्या रखोगे, C2 का वैल्यू तुम क्या रखोगे जिसके लिए ट्रू होगा। अगर C2 का वैल्यू तुम यहाँ पे अच्छे से समझो, अच्छे से समझो, C2 का वैल्यू अगर तुम यहाँ पे 1 रखते हो तो क्या एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 10 ग्रेटर देन एन स्क्वायर है, हाँ है, तो C2 का वैल्यू 1 रख दो। ठीक है, और 1 के लिए ट्रू हो गया। अब और एन नॉट का वैल्यू क्या रखोगे, एन नॉट का वैल्यू क्या रखोगे, 1 से पुट करो, 1 पुट करो, देखो 1 स्क्वायर 1 प्लस एन, एन का वैल्यू क्या है 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 10 प्लस 10, क्या हुआ 12। इस टोटल का वैल्यू क्या हुआ मेरा 12, 12 इधर पुट करो 1, 1 स्क्वायर क्या हुआ 1, क्या 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, हाँ है, यानी कि एन नॉट का वैल्यू 1 के लिए ट्रू हो रहा है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि बिग ओमेगा मेरा भी होल्ड हो रहा है, बिग ओमेगा भी होल्ड हो रहा है, और C2 का कौन सा वैल्यू के लिए, C2 का कौन सा वैल्यू के लिए, C2 का 1 के लिए, C2 इक्वल टू 1 के लिए, C2 इक्वल टू 1 के लिए मेरा ये होल्ड हो रहा है, और एन नॉट का वैल्यू क्या के लिए 1 के लिए। लेकिन तो अब देखो बिग ओमेगा सेटिस्फाइड हो गया, बिग ओ सेटिस्फाइड हो गया, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम बोल सकते हैं देयरफॉर एफ ऑफ एन इज थीटा ऑफ जी ऑफ एन। मतलब एफ ऑफ एन क्या था मेरा, एफ ऑफ एन क्या था हमारा कि एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 10, दिस इज थीटा ऑफ एन स्क्वायर। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन C1 C2 C3 बताओ। तो देखो C1 क्या था हमारा, बिग ओ के लिए C1 क्या हुआ था, बिग ओ के लिए C1 क्या हुआ था, यहां देखो बिग ओ के लिए C1 क्या हुआ था 3, एन नॉट क्या था 3, तो C1 के लिए 3 था, C2 मेरा बिग ओमेगा का था ना C2, तो बिग ओमेगा C2 के लिए क्या हुआ था हमारा, C2 क्या था मेरा 1, C2 मेरा 1 था, तो मेरा C2 का वैल्यू है मेरा 1। अब बात करते हैं एन नॉट का, एन नॉट क्या होगा मैक्स ऑफ जो बिगो में था और जो बिग ओमेगा में था, इसमें जो मैक्सिमम होगा वही सेटिस्फाइड होगा। अब देखो यहाँ पे बिग ओमेगा का बात करें तो एन नॉट का वैल्यू 1 है, और बिग ओ का बात करें, बिग ओ का बात करें तो एन नॉट का वैल्यू 3 है, एन नॉट का वैल्यू 3 है ना, 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि एन नॉट का 1 के लिए बिग ओमेगा सेटिस्फाइड हो रहा है, लेकिन एन नॉट का 1 के लिए बिग ओ सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। 2 के लिए बिग ओमेगा सेटिस्फाइड हो रहा है, 2 के लिए बिग ओ सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, 3 के लिए बिग ओमेगा सेटिस्फाइड हो रहा है, और 3 के लिए बिग ओ भी सेटिस्फाइड हो रहा है। यानी कि कहां से दोनों सेटिस्फाइड करना स्टार्ट हुआ, 3 से। तो इसलिए हम देखो इतना तोड़ के ना शायद कोई बताएगा तुमको, हम गारंटी देते हैं इतना तोड़ के शायद ही कोई बताएगा। तो हम बोल सकते हैं कि एन नॉट का वैल्यू हमारा क्या रहा, एन नॉट का वैल्यू रहा हमारा 3, मैक्सिमम ऑफ बोथ। तो एफ ऑफ एन इज थीटा ऑफ जी ऑफ एन, जिसमें C1 का वैल्यू 3 आया, C2 का वैल्यू 1 आया, और एन नॉट वैल्यू 3 आया। अब नहीं समझ में आया तो फिर भगवान मालिक है।